नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मई महीना का 24 तारीख हो चुका है और लगातार सरसों का भाव में तेजी बना हुआ है। कहीं पर भी किसी तरह का गिरावट है ही नहीं सरसों का भाव में। अप्रैल महीने में सिर्फ सरसों का भाव में तेजी नहीं आया था। मार्च में सरसों का भाव में एक ज़बरदस्त उछाल बना। उसके बाद मई महीने में तो सरसों का भाव जो है 9,000 के करीबन में पहुंच चुका है। 8,000 तो सरसों का भाव जो है मंडी में ही हो गया। तमाम मंडियों में सरसों का भाव में तेजी बना हुआ है। कहे तो हर मंडी में लगातार सरसों का भाव जहां पर 6,000-6,200 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था, वहां पर भी सरसों का भाव जो है अब 72-7400 के करीबन में चल रहा है। सरसों का भाव इतना बढ़ रहा है दोस्तों, लेकिन आवक जो है मंडी में वो नहीं बढ़ रहा है। सरसों का आवक जो है जो बढ़ना चाहिए, जब भाव बढ़ता है तो आवक बढ़ने लग जाता था। पहले हम देखते थे कि सरसों का जैसे ही भाव बढ़ता था तो सरसों का आवक जो है मंडी में ज़बरदस्त देखने को मिलता था और उसी की वजह से भाव गिर भी जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। सरसों का भाव में लगातार तेजी है, लेकिन आवक जो है बराबर चल रहा है। वही 7 लाख 7.5 लाख कट्टे की आवक देखा जा रहा है। बोरी भी नहीं है, कट्टे है। पूरे देश भर की आवक की बात करें तो 7.5 से 8 लाख कट्टे की आवक देखा जा रहा है। जिसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जहां मंडी में आवक जो है पिछले साल अगर इस मई की बात करें तो यहां पर आवक जो है 12 लाख 11 लाख करीबन जो है कट्टे देखने को मिल रहा था। उसका आधा माल भी अब मंडी में नहीं आ रहा है। तो सरसों का आवक जो है इस बार बहुत कम है। तेजी इसकी वजह से भी बन रही है। और दूसरा कारण जो है दोस्तों, देखिए जो अभी बाहर में जो लड़ाई चल रहा है, जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई चल रहा है, इसकी वजह से भी सरसों का भाव जो है अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ में सोयाबीन का भाव में भी एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रहा है। सोयाबीन का भाव भी अब 8,000 के करीबन में देखा जा रहा है। तमाम मंडियों में भी सोयाबीन का भाव में भी एक ज़बरदस्त उछाल बना हुआ है। प्लांटों में भी सोयाबीन का भाव जो है 7,800 के करीबन में सोयाबीन का भाव देखा जा रहा है। दोस्तों देखिए, अभी बाहर से जो तेल आया करता था, जैसे अर्जेंटीना से जो तेल आया करता था, सोया तेल, पाम तेल से जो आ रहे थे हमारे देश में, आप सबको मालूम है कि हमारे देश में 35% के करीबन जो है तिलहन बीज की उपजाऊ होता है। इससे ज़्यादा तिलहन बीज हमारे देश में उपजाऊ नहीं होता है और इससे जो है हमारे देश का जो तेल है वो पूरा नहीं पड़ पाता है। तो ये हमारे देश में बाहर से तेल जो है बहुत अधिक आया करता था। 65% 60% जो तेल है वो बाहर से आते थे हमारे देश में। अब वो तेल जो है इस समय बहुत कम हो चुका है, बहुत कम आ रहा है। तो इसकी वजह से सरसों का जो तेल है और जो रिफाइंड जैसे सोयाबीन का जो तेल है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है अभी प्रेशर बन रहा है और भाव बढ़ने का ये पूरा एक चांस मिला हुआ है। दूसरा बात, इस समय जो है अभी सरसों तेल का बहुत ज़्यादा खपत भी है, क्योंकि आपको भी मालूम है कुछ भाई लोग ऐसे कह रहे हैं कि अभी अचार का सीज़न चल रहा है, तो अचार में भी तेल का बहुत ज़्यादा अभी डिमांड बन रहा है सरसों तेल का। दोस्तों देखिए, सरसों तेल का भाव ऐसे भी बढ़ेगा और सरसों का जो भाव है 9,000 के करीबन में अब तो पहुँच ही चुका है। जैसे 8,700 के करीबन में आ चुका है सरसों का भाव, तो अब 9,000 का भाव होने में भी कोई ज़्यादा देर नहीं है। लेकिन कल आपको मंडी में सरसों का क्या भाव मिलने वाला है ये मैं आपको बता देता हूं कि जो भाई लोग अगर सरसों बेचना चाहते हैं, अगर कल आप मंडी लेके जाएंगे तो आपको कल मंडी में सरसों का क्या भाव मिलने वाला है। वीडियो पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी मिलेगा। और जो भी वाले चैनल पर नए हैं, पहले बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों कल जो भी भाई लोग जयपुर मंडी में सरसों बेचना चाहते हैं, तो जयपुर मंडी में जो सरसों का भाव जो बोली लगेगा, नीलामी बोली जो लगेगा, वो 8,000 रुपये तक लगेगा। कल जयपुर में सोमवार का डेट में जो बोली लगेगा 25 मई का, वो भाव 8,000 तक जाएगा जयपुर मंडी में। ये बात को समझ लीजिएगा। भरतपुर मंडी में भी सरसों का भाव जो है 7,622 रुपये से शुरुआत होगा। कल जो भरतपुर मंडी में सरसों का जब बोली लगेगा, नीलामी बोली जो होगा, वो टॉप लेवल का जो भाव होगा वो 7,622 रुपये से यहाँ पर भाव जो है देखने को मिलेगा आपको। लेकिन सरसों जो है आपको यहाँ पर 7,050 7,122 रुपया का भाव में भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। 6,875 रुपये का भाव में भी सरसों मिल सकता है आपको भरतपुर मंडी में। मंडी में किसी भी मंडी में आप देखेंगे एक तरह का भाव आपको मंडी में देखने को नहीं मिलेगा। नॉन कंडीशन, कंडीशन का भाव अलग होता है। उसके बाद सरसों का क्वालिटी के ऊपर भी भाव बन जाता है। वहाँ पर नीलामी बोली जो लगता है, जो आड़ती जो बोली लगाते हैं, वो आप देखे होंगे कि आपको अलग अलग भाव के हिसाब से वहाँ पर बोली लगता है। तो इस बात को समझिएगा। अलवर मंडी में जो सरसों का भाव आपको कल देखने को मिलेगा 7,700 रुपया का भाव में आपको देखने को मिलेगा। ये भी है कंडीशन का भाव। अगर आपका सरसों का भाव अगर 42 से ऊपर जा रहा है तो आपको ये भाव यहाँ पर देखने को मिलेगा।
मुरैना मंडी में भी 7525 रुपये का भाव जो है सरसों का कल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कल जो बाज़ार बंद हुआ है बहुत ही तेज़ी के साथ में बंद हुआ है। सुबह जो भाव मैं आप लोगों को दिया था उसके बाद बाज़ार में दोपहर तक दोबारा अपडेट बना और शाम तक होते होते बाज़ार में एक आग सी लग गई और बहुत ही तेज़ी के साथ में भाव जो है देखा गया। अभी सरसों तेल का डिमांड भी बना हुआ है। कच्ची घानी का तेल का भाव जो है इसमें भी 3 रुपया दोबारा बढ़ चुका है। इस मई के अंदर में 3 बार सरसों का तेल में भी भाव बढ़ा हुआ है। सरसों खल में भी अच्छा खासा तेज़ी बना है। पहले मैं आपको सरसों का भाव बता देता हूँ। बरवाला में जो सरसों का भाव आपको देखने को मिलेगा 7200 रुपये का भाव जो है बरवाला में भी देखने को मिलेगा। कंडीशन का भाव है ये। यहाँ पर सरसों जो आपको 6600 रुपये से शुरुआत हो जाएगा, इस बात को समझिएगा। खेरतल मंडी में सरसों का जो भाव है आपको 7550 रुपया तक जाएगा, लेकिन सरसों का भाव जो है आपको यहाँ पर 6900 रुपये से शुरुआत हो जाएगा। 6900, 7125 रुपया और यहाँ पर 7550 रुपया तक भाव जो है खेरतल मंडी का भी जाएगा। हिंडौन मंडी का भाव जो है 7700 रुपया तक पहुँच चुका है, यानी कि कहें तो 7700 का भाव में आपको यहाँ पर सरसों जो है बिकेगा, लेकिन सरसों जो है वही क्वालिटी का होना चाहिए, बात भी आप समझ लीजिएगा। गंगापुर सिटी में सरसों का भाव यहाँ पर 7550 तक पहुँच चुका है और श्री गंगानगर में 7500 का भाव हो चुका है। दिल्ली लाइन में सरसों का भाव वापस जो है 7750 तक पहुँच गया। 7750 तक दिल्ली लाइन में सरसों का भाव हो चुका है और ये कंडीशन का भाव है। कल आपको यही भाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे तो 7650 का भाव चल रहा है, कल यहाँ पर 100 रुपया तेज़ी के साथ में भाव खुलेगा। इस बात को समझ लीजिएगा। जो भी भाई दिल्ली वाले हैं उनको यहाँ पर सरसों का भाव जो है 7700 के करीबन में देखने को मिलेगा। कंडीशन का सरसों मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जो मिल वाले भाई हैं थोड़ा सा सरसों के ऊपर इसमें जो है कार्बन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा जो भी भाई लोग सरसों खरीदने वाले हैं। निवाई में सरसों का भाव जो आपको कल मिलने वाला है 7525 रुपये का और आदमपुर में 7400 रुपये का भाव मिलेगा आपको कल का डेट में, 25 तारीख का डेट में ये भाव आपको सुबह में मिलेगा। उसके बाद खेरली मंडी में 7600 का भाव मिलेगा आपको। रेवाड़ी मंडी में भी सरसों का भाव जो है 7400 रुपया तक जो है 7450 से लेकर के 7500 का भाव जो है रेवाड़ी मंडी में भी देखने को मिलेगा, लेकिन सरसों का भाव जो है 7100 रुपये से यहाँ पर शुरुआत हो जाएगा। मंडी में जैसे मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि भाव जो है एक तरह का नहीं देखने को मिलेगा और मंडी में भाव जो है 3 बार एक दिन में अपडेट बनता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सुबह का अपडेट कुछ होता है, दोपहर का कुछ होता है और शाम को कुछ और होता है। शाम का अपडेट का हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हैं। जो भी दिन भर का ताज़ा अपडेट भाव रहता है उसको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देते हैं। अगर आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो आपके पास में वीडियो ज़रूर जाएगा। आप लोग देख लिया कीजिए जो शाम का क्या अपडेट रहा है। हिसार में भी सरसों का भाव जो है 7350 तक पहुंच गया। हिसार में कभी भी सरसों का भाव जो है 6400-6200 से ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन आप देखिए यहाँ पर कितना भाव बढ़ गया है। यहाँ पर जो है 1000 रुपये से ऊपर बढ़ चुका है इस मई के अंदर में। अभी तो 24 तारीख हुआ है, 24 तारीख में यहाँ पर 1000 रुपये से ऊपर भाव बढ़ गया हिसार का। जोधपुर मंडी में सरसों का भाव जो है 7500 से 7600 तक चल रहा है। गोयल कोटा में सरसों का भाव जो है 7800 तक पहुँच गया और सलोनी का प्लांट में 8650 का भाव जो है आपको कल मिलेगा और बीपी आगरा में 8390 और शारदा में 8350। अडानी का प्लांट में 7850 का। कोटा महेश में 8600 रुपये का भाव में आपका सरसों जो है यहाँ पर बिकेगा। यहाँ पर नारनौल का जो भाई कमेंट करता है, नारनौल में 7400 रुपये का भाव हो चुका है। जो बहरोड में है 7450 का भाव है। कंडीशन का भाव है, इस बात को समझिएगा आप लोग। बयाना का भाव जो है, बयाना मंडी का भाव 7600 रुपये तक पहुँच गया और सिरसा मंडी का भाव 7400। रोहतक मंडी का भाव जो है 7350। जबलपुर मंडी का भाव 7500। कोलकाता लाइन का भाव जो है 7600। बिहार का भाव जो है 7125 का और सुमेरपुर मंडी का जो भाव है 7850 का चल रहा है, लेकिन ये 42 कंडीशन का ही सारे भाव मैं आपको बता रहा हूँ। देवास मंडी का भाव जो है 7100 रुपये का चल रहा है। पोरसा मंडी 7150। टोंक मंडी 7500। ग्वालियर मंडी भी 7600। सिवानी मंडी 7100। देई बूंदी 7600। आदमपुर मंडी 7350। कोटा मंडी 7200। अलीगढ़ मंडी 7100। धौलपुर मंडी में कल आपको जो सरसों का भाव देखने को मिलेगा 7685 से 7800 रुपये का भाव, 7700 का भाव भी आपको धौलपुर मंडी में कल देखने को मिलेगा। ये आपको सारा भाव जो है कल का डेट में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कहें तो 25 मई का भाव मैं आपको बता रहा हूँ।
दोस्तों वीडियो में आपको जो भी भाव मैं आपको बता रहा हूँ यही भाव में कल आपको मिलेगा। कच्ची घानी तेल का अगर बात करें तो कच्ची घानी तेल का जो भाव है 166 रुपया का करीबन में जो है ये टैंकर हमारे यहाँ से जा रहा है। और ये भी भाव दोस्तों देखिए थोक भाव का है। जिस तरह से सरसों का भाव में तेज़ी आ रहा है, अब सरसों का जो तेल है इसका भाव कम से कम मान चलिए 172 या 75 के करीबन में बिके, तब जा कर के कुछ जो है 200-300 रुपया के करीबन जो है क्विंटल पे फ़ायदा होगा। नहीं तो दोस्तों समझ लीजिए नुकसान ही है, क्योंकि सरसों का भाव जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे सरसों का भाव में लगातार तेज़ी और बन सकता है। इस बार हो सकता है भरतपुर मंडी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार जो भरतपुर मंडी में भाव देखा गया सारे रिकॉर्ड टूट गया है और अब नया भाव बनने के कगार पर है। और तमाम मंडियों में भी सरसों का भाव में अच्छा खासा तेज़ी है और आगे भी तेज़ी बनने की पूरी संभावना दिखाई देता है, क्योंकि आवक जो है इस बार बहुत कम है। सरसों खल का बात जो है, सरसों खल जो है इसका भाव की बात करें तो दोस्तों देखिए 32 रुपया, 33 रुपया और 29 रुपया 70 पैसा का भाव जो है सरसों खल का भाव चल रहा है। सरसों खल का भाव में भी अच्छा खासा तेज़ी बना हुआ है। 33 रुपये का भाव है जो हमारे यहाँ से खल जाता है सॉल्वेंट में, वो 33 रुपये का भाव में जा रहा है। बाकी जगह पर भी सरसों का खल में अच्छा खासा तेज़ी देखा जा रहा है। दोस्तों वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जानकारी ले सकते हैं, जैसे और भाई लोग जुड़ करके जानकारी लेते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।